गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। वैसे तो हम ये जो चैप्टर है वैसे तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, मगर इसका जो परिपूर्ण रूप से अध्ययन 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, खनिजों के प्रकारों का भी वर्णन कर सके हैं। तो खनिज संसाधन के प्रकार, अब हम अगला जो पॉइंट है वह है खनिज संसाधनों के प्रकार। तो बेटा, खनिज संसाधनों के जो प्रकार हैं, खनिज जो है 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, और इन्हीं का ये हम वर्णन जो है परिपूर्ण रूप से करेंगे। तो रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर खनिज 2 वृहत समूह हैं। पहला धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। इन समूहों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे इसमें वर्गीकरण कर रखा है इसका। ठीक है, खनिज धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। इसमें सबसे पहले बात करेंगे धात्विक खनिजों की। धात्विक जो खनिजें होती हैं वो कौन सी होती हैं भाई? धात्विक जो खनिज वे खनिज हैं जिनके गलाने से धातु प्राप्त होती है, मतलब जिनको गलाने से, ठीक है, झोंका भट्टी के अंदर जो है गलाने से क्या बनती हैं? धातुएं जिनसे प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, टीन, तांबा, चांदी, सोना व जस्ता इत्यादि। ठीक है, उसके बाद ये खनिज आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों, ये खनिज किससे बनती हैं, किन में पाई जाती हैं? तो ये आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में मिलते हैं। आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में नहीं, किन में पाई जाती हैं? आग्नेय व कायांतरित चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। ठीक है, मिलते हैं। इन खनिजों से प्राप्त धातुओं को पीटकर या गलाकर विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, जैसे तार, चादर, रॉड इत्यादि। चोट मारने पर ये टूटते नहीं, वह ठोस धरातल पर रगड़ने से चिकने और चमकदार हो जाते हैं। धात्विक खनिज के पुनः 2 वर्ग हैं। पहला है लोहयुक्त खनिज, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। जिन खनिजों में लोहे अंश पाया जाता है जिन्हें लोहयुक्त धात्विक खनिज कहा जाता है। इसके मुख्य उदाहरण हैं लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन और निकिल इत्यादि। एलोयुक्त जो खनिज होते हैं भाई, उनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, शीशा, बॉक्साइट, टीन व मैग्नीशियम इत्यादि एलोयुक्त खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, इनको आप 10वीं क्लास में जैसे खनिजों के धात्विक जो खनिज थे उनको भी 2 रूपों में पढ़ा हुआ। ठीक है, उसमें पहला था लोहयुक्त खनिज, दूसरा बहुमूल्य खनिज। ठीक है, बहुमूल्य खनिजों में जैसे सोना, चांदी, जस्ता, टीन वगैरह ये सभी आ जाते हैं। अब बात करते हैं खनिजों का अन्वेषण करने वाली एजेंसियां। धात्विक खनिज के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले खनिजों का अन्वेषण करने वाली जो एजेंसियां हैं हमारे देश में, धातुओं की जो छानबीन किन स्रोतों के आधार पर, ठीक है, लगाने वाली, पता लगाने वाली एजेंसियां कौन कौन सी हैं और वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो भारत में खनिज संसाधनों की छानबीन और उनके स्रोतों का पता लगाने का कार्य निम्नलिखित संस्था करते हैं। पहली है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, क्योंकि ये जैसे क्वेश्चन बनेगा, MCQ आएंगे और उसमें जो है ना मेन है ऑप्शन इनमें से आ जाएं, हो सकता है सारे आ जाएं, उपरोक्त सभी लिख दें। ठीक है, या इनमें से कोई एक दे दें और बाकी अन्य नाम दे दें। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें इसी प्रकार बनते हैं बुकों से। ठीक है, तो ये याद रखने की बातें हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI क्या है? ये खनिजों के अन्वेषण मतलब पता लगाने वाली एजेंसियाँ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC। ठीक है, ONGC मतलब ये ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस है उसका पता लगाती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, MECL, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये भी लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उन्हीं का पता। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC, ये भी लिक्विड में आ गई। ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये माइंस जो होती हैं भैया, ये जैसे अपने पहाड़ों के अंदर, ठीक है, उनमें काम करती है, पर्वतों के अंदर। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, BGML, ठीक है, गोल्ड का पता लगने। हिंदुस्तान कोऑपरेटिव लिमिटेड, HCL कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है,
कॉपर मतलब तांबा जो है उसमें, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, और विभिन्न राज्यों में खनन व भूगर्भ शास्त्र विभाग। हर एक राज्य में जो है ना कौन सा कार्य कर रहा है, खनन एवं भूगर्भ शास्त्र। तो ये बेटा मेन है खनिजों के पता लगाने वाली एजेंसी। ठीक है, अब बात करेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? इन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती। उत्पत्ति के आधार पर अधात्विक खनिज कार्बनिक अथवा अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं बेटा, कार्बनिक अथवा अकार्बनिक। जैसे कोयला है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जो पौधों और प्राणियों के लंबे समय तक जमीन में दबे रहने से प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक। ठीक है, धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। कार्बनिक जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं भाई, पता चल गया होगा आपको। कोयला है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये जीव जंतुओं से के दमने से पृथ्वी के अंदर, ठीक है, और उनकी आंतरिक क्रिया के कारण, पृथ्वी की आंतरिक जो क्रिया है उसमें है, उसके कारण इनका रूप परिवर्तन हुआ लंबे समय में। तो ये जो है कार्बनिक। अकार्बनिक में कौन सा आते हैं? अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति वाले होते हैं, जैसे चूना पत्थर है भी। ठीक है, चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, अब्रक, फास्फोरस, नमक इत्यादि। ठीक है, ये खनिज जो हैं अकार्बनिक में आते हैं। तो कार्बनिक में ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, और अकार्बनिक में जिनका ज्वलनशीलता नहीं होती। ठीक है, याद रख लोगे। तो इसमें चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, अब्रक, नमक इत्यादि इस वर्ग के खनिजों के उदाहरण हैं। उसके बाद है सभी प्रकार के अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठोस अधात्विक खनिजों को पीटकर नहीं बल्कि काटकर, खुरचकर या तोड़कर विभिन्न आकारों में बदला जा सकता है। चोट मारने पर ये टुकड़ों में बढ़ जाते हैं या चूरा हो जाते हैं। कठोर धरातल पर रगड़ने पर ये चीखने व चमकदार भी नहीं होते। मेन है कि भाई ये जो अधात्विक जो खनिज होते हैं इनको चोट मारने से ना तो बचते हैं, ठीक है, और ना ही रगड़ने से ये चमकीले होते हैं। इनको अगर चोट मारोगे तो ये बिखर जाएंगे छोटे छोटे रूपों में, टुकड़ों के रूप में। ठीक है, और कठोर धरातल पर अगर इसको रगड़ेंगे तो ये घिसेगी। ठीक है ना, मतलब ये इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, इनमें चमक नहीं आएगी, कम हो जाएगी। जैसे चूना पत्थर है, मान लो भाई हम उसको रगड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, मिट्टी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मगर अगर धात्विक खनिज की बात करें तो लोहे को हम जब रगड़ते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न होती है। जैसे हम अपने जो देशी औजार, मान लो कशिया है, फावली है, इनको हम पहना करने के लिए क्या करते हैं, कठोर चीज़ पर रगड़ते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, पहननी होती है। ठीक है, तो यही मेन है। अब है खनिजों की सामान्य विशेषताएं। अब खनिजों की भी सामान्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो पहले प्राय प्रत्येक खनिज 2 या 2 से अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बनता है। पहला पॉइंट भी 2 या 2 से अधिक जो रासायनिक तत्व हैं उनसे मिलकर बनता है, ना कि अपने आप में परिपूर्ण होता है। उदाहरणतः क्वार्ट्ज सिलिकॉन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम चूना, ठीक है, और कार्बन और कार्बनिक से बना रासायनिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद कुछ खनिज एक ही तत्व से बने हुए पाए जाते हैं, जैसे सोना है, तांबा है, सीसा है, ग्रेफाइट है, गंधक इत्यादि एक ही तत्व से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अधिकांश खनिज ठोस, जड़ व अजैव अथवा अकार्बनिक होते हैं। अधिकांश जो खनिज हैं वही ये इन्हीं रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बनिक में गिने चुने पाए जाते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये। ठीक है, केवल कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही खनिज कार्बनिक जैसे तत्वों निर्मित पदार्थ हैं, जो क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस के रूप में पाए जाते हैं। जो ठोस, तरल और गैस के रूप में, ठोस भी नरम, जैसे कोयला है, कोई खास ठोस नहीं होता, नरम में होता है। तरल पेट्रोलियम हो गया, गैस प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो ये प्रमुख है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाए जाने वाला मैग्मा ही खनिजों का मूल स्रोत है। मैग्मा के ठंडा होने पर ही खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। मैग्मा जैसे जैसे ठंडा होगा खनिजों के रूप में परिवर्तित होता चला जाएगा। खनिजों का नवीकरण हमारी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका निर्माण
भूगर्भिक प्रक्रियाओं द्वारा लाखों वर्षों में होता है। जो भूगर्भिक प्रक्रियाएं होती है, पृथ्वी की आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं, उनके काफ़ी वर्षों के बाद इन खनिजों का निर्माण होता है। ठीक है, अतः इनका संरक्षण अनिवार्य है, अतः इनको बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। संरक्षण का मतलब इनको सुरक्षित करना। ठीक है, इनको बचा करके रखना। किस प्रकार बचाया जा सकता है, तो वो बहुत ही अनिवार्य है। तो किस प्रकार बताया जा सकता है भाई, इनको सीमित मात्रा में प्रयोग करके, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इनका पुनः रिसाइकलिंग करके, पुनः चक्रण जिसे बोलते हैं। खनिज पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है, ये बात भी सही। खनिज जो है हर जगह विद्यमान नहीं है। भारत की बात करें तो भारत के उत्तरी जो मैदान है उसमें कोई खनिज नहीं पाया जाता। दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसके अंदर बहुत सारे खनिजों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में जो है खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी में नहीं। खनिजों की मात्रा व गुण में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। खनिज जो है मात्रा व गुण के आधार पर जो ऋणात्मक इनके अंदर जो संबंध पाया जाता है, अर्थात मूल्यवान खनिज अत्यंत अल्प मात्रा में, जो मूल्यवान बहुमूल्य जो पदार्थ हैं जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, और हीरा है, क्रिस्टलीय जो पदार्थ, ठीक है, उनकी जो मात्रा है बहुत ही कम है। कम मूल्यवान विस्तृत खनिज क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम जो मूल्यवान वस्तुएं हैं वो विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। इसमें जो है मेन भी क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन बना कि खनिजों की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है खनिज संसाधनों के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, खनिजों के महत्व और खनिज संसाधनों के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करना है। खनिजों के महत्व एवं विशेषताएं, ये एक ही बात है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है बेटा। आज के लिए इतना ही।